नासा की टीम ने कैलाश पर्वत पर जो देखा, देखकर चौंक गया नासा भी। नासा के वैज्ञानिकों के उड़ गए होश जब उन्होंने खोजा कैलाश पर्वत का रहस्य। आज तक कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंच नहीं पाया है, इसलिए कोई नहीं जानता कि आखिर कैलाश पर्वत के ऊपर क्या है। आज तक कोई हेलीकॉप्टर या ड्रोन भी इसके ऊपर से उड़ान नहीं भर पाया है। आज हम आपके साथ बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना, हम आज कैलाश पर्वत के रहस्य को जानेंगे, जिसे नासा की टीम भी देखकर दंग रह गई। इस अद्भुत रहस्य के बारे में हमारे पास दिलचस्प तथ्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। कैलाश पर्वत हिमालय की ऊंची शिखरों में से एक, जो अपने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए विख्यात है। इस पर्वत पर चढ़ाई करना काफी मुश्किल है। इस पर्वत के ऊपर बर्फ के शिखर पर एक रहस्यमयी चमक देखी गई है, जिसे हम वैज्ञानिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर में साथ चलते हैं और कैलाश पर्वत के रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। यह रहस्य किसी और का नहीं बल्कि शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत का है। कैलाश पर्वत हिमालय की पवित्र चोटियों में से एक, भारत और तिब्बत सीमा क्षेत्र में स्थित। इसे विशेष रूप से हिंदू धर्म के लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। इसे शिव पुराण में देव दर्शन के अत्यंत उपयुक्त स्थानों में से एक घोषित किया गया है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर यानी कि 21,778 फुट है और इस पर चढ़ाई करना बेहद कठिन है। इसलिए इसे अभी तक बेहद कम लोगों ने इस पर चढ़ाई की है, क्योंकि यहाँ कुछ ऊंचाई पर चढ़ते ही व्यक्ति को दिशा ही समझ नहीं आती, दिशा भ्रम होने लगता है। ऐसे में बिना दिशा के उसका चढ़ाई करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। रूस के एक वैज्ञानिक ने इस पर्वत के बारे में कहा है, ये कोई नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि एक पिरामिड है जिसे सुपर नेचुरल शक्तियों से बनाया गया है। इस बात को काफी लोग सही भी मानते हैं, क्योंकि आम पर्वतों की तरह तिकोना ना होकर चौकोर है, जिसके 4 मुख चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। कई पुराणों में इसे सृष्टि का केंद्र भी माना गया है। पुराणों में तो यह भी कहा गया है कि इसका हर एक मुख बेशकीमती धातुओं जैसे सोना, रूबी क्रिस्टल, लेपिस लार्जली से बना हुआ है। दोस्तों, नासा भी काफी समय से कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहा था। नासा के वैज्ञानिक निकोलस रिकर और उसकी टीम को भी कैलाश पर्वत के रहस्य का पता लगाने के लिए चुना गया था। उन्होंने अपनी विशेषज्ञता और उनके उच्च स्तरीय उपकरणों का उपयोग करके कैलाश पर्वत के बारे में जांच की। निकोलस रिकर और उसकी टीम की कैलाश पर्वत पर की जाने वाली खोज ने दुनिया को हिला कर रख दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई अनोखी और अद्भुत चीजें देखी हैं जिन्हें समझना बेहद मुश्किल है। वे कहते हैं कि कैलाश पर्वत के ऊपरी भाग में अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं के निशान दिखाई दिए हैं जो हमारी वैज्ञानिक सोच से परे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अद्वितीय प्रकाश का ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ अजीब तरह की गतिविधियां देखी गई हैं। ये एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वो स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। नासा की टीम ने कैलाश पर्वत की जांच के दौरान कुछ अद्भुत चीजें देखी हैं। पहले तो उन्हें पर्वत पर अनोखे और अद्भुत रंग के पत्थर दिखे जो अन्य सामान्य पत्थरों से भिन्न थे। इन पत्थरों की एक अलग ही विशेषता थी। टीम ने कई चांदी की धातुओं की खानों का पता लगाया जिन्हें यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। यह धातु सामान्य धातु से भी अलग होती है और विशेष गुणों से युक्त होती है। यहाँ 2 सरोवर मौजूद हैं। पहला मान सरोवर, जो दुनिया की शुद्धतम पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील, राक्षस ताल, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक, यानी कि सबसे ऊंचाई पर पाई जाने वाली खारे पानी की झील है, जिसका आकार चंद्रमा के समान है। सूरज और चंद्रमा प्राकृतिक रूप से
सोच कर देखिए दोस्तों, ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती है, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखें तो एक स्वास्तिक चिन्ह भी दिखाई देता है इस पर्वत पर। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या इन्हें किसी ने बनाया है। कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं से 4 नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कहा जाता है कि कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से ये नदियां निकलती हैं। पूर्व में अश्वमुख यानी घोड़े का मुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो, या कि चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण कर सकता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत 1965 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन चीन के साथ युद्ध के बाद चीन ने इस पर कब्जा कर लिया और तब से लगातार चीन यहाँ चढ़ाई की कोशिश कर रहा है, नाकाम कोशिशें। 1980 में चीन ने इटली के पर्वतारोही रेनहोल्ड मैस्नर से कैलाश पर्वत फतह करने की गुजारिश की, लेकिन रेनहोल्ड ने कैलाश पर कदम भी रखने से मना कर दिया। इसके बाद 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टकोव ने अपनी टीम के साथ कैलाश पर चढ़ाई की कोशिश की। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि जैसे ही वो लोग कुछ ऊंचाई पर पहुंचे, उनके सर में दर्द होने लगा, पैरों ने जवाब देना शुरू कर दिया, जबड़े की मांसपेशियां खींचने लगी, जीभ जम गए, मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई। वो समझ गए ये काम उनके बस का नहीं है और आखिरकार पर्वत से उतरने के बाद ही उन्हें सुकून मिल पाया। कर्नल विल्सन ने भी एक बार कैलाश फतह करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें शिखर तक पहुंचने का थोड़ा बहुत रास्ता दिखता, बर्फबारी शुरू हो जाती और हर बार उन्हें बेस कैंप लौटना पड़ता। आखिरकार चीन ने भी कैलाश की चोटी तक पहुंचने की कोशिशें बंद कर दी। दोस्तों, रूसी पर्वतारोहियों ने बताया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि आज भी अलौकिक शक्तियां वहां की सुरक्षा करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पिरामिड की तरह है। ये दिशा बताने वाले कंपास की तरह काम करता है। इसके निर्माण को लेकर बातें यही नहीं रुकी। एक वैज्ञानिक मान्यता यह भी है कि लगभग 10 करोड़ साल पहले यहाँ पर एक समुद्र था। भारतीय उपमहाद्वीप का रशियन महाद्वीप से टकराने के बाद यह हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हो गया। यहाँ पर समंदर गायब हो गया और पहाड़ बन गए। कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए नासा ने 2015-16 में यहाँ एक सैटेलाइट सेट की और गूगल अर्थ और सैटेलाइट की मदद से यहाँ की जांच करनी शुरू की। नासा को अपनी रिसर्च में जो दिखा वो सच में अद्भुत था। नासा के सैटेलाइट से ली गई पिक्चर में शंकर भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिख रहे थे, वैसी छवि दिख रही थी। ये देखकर नासा के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इससे ये साफ हो जाता है कि भगवान शिव वास्तव में कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और यही वजह है कि आज तक कोई भी व्यक्ति इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया। हम जैसे लोग जो ना तो पवित्र आचरण किए हैं और ना ही हमारे पास आध्यात्मिक जीवन शैली है, वो भगवान के दर्शन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानकर आपका मन भी भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया होगा, तो एक बार कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।